पाक बहरिया का समुद्री दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी बहरी जहाज PNS तारिक लॉन्च कर दिया। मिल्जम कसीर मकासद जंगी बहरी जहाज, सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत, मिसाइलों और मेन गन से दरमियाने साइज़ के अहदाफ का पता लगा सकता है। जदीद तरीन सेंसर और जारहाना और दिफाई दोनों हथियारों से लेस तकरीब में नायब सदर तुर्किया की खुसूसी तौर पर शिरकत। नेवल चीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात बहुत गहरे और कदीम हैं। 2010 में सैलाब के दौरान सदर तुर्किया की काविशें काबिल तारीफ हैं। तस्वीरें खिंचवाएं, बातें करें, बैनर लगाएं और मुजाहरे करके जाकर सो जाएं। हमें ये काम नहीं आता। हमने चाहे वो सेंसस का इशू हो, चाहे वो कराची की दूसरे मसाइल और ये बिजली का मसला आज जैसे, हमने इसके ऊपर कॉन्क्रीट जिससे ये पर्टेन करते ये बात, हमने उससे डायरेक्ट बात की। हमने कोई बैनर नहीं लगाया कराची में। कराची में लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। MKM क़यादत की वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर के साथ के इलेक्ट्रिक दफ्तर आमद। हुकाम की मसले का हल निकालने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खुर्रम दस्तगीर इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करेंगे। हमें एहतजाज और बैनर्स की सियासत नहीं आती। सूबाई हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। इलेक्शन में ताख़ीर के बजाय शफाफियत चाहते हैं। गवर्नर सिंध से वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। बिजली की तसलसल से फराहमी और वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर बातचीत। कामरान टिसोरी ने कहा कि माशी शहर कराची में तसलसल से बिजली की फराहमी नागुज़ीर है कि इलेक्ट्रिक को बिजली की तसलसल से फराहमी का पाबंद किया जाए। वफाकी वजीर की के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात करने की यकीन दहानी। कराची में गैस बहरान थम न सका। मंगू पीर, कोरंगी भटाई कॉलोनी, सुजानी टाउन, लियारी में गैस बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी पर शहरी फट पड़े। कहते हैं रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। गैस के बिलों की अदायगी के बावजूद गैस बहरान का शिकार हैं। शहर कायद में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। अदरक 800 रुपये, लहसुन 480 रुपये किलो में फरोख्त जारी। भिंडी 240, बैंगन, खीरा और हरी मिर्चें 200 रुपये में दस्तयाब। लौकी 200, टमाटर 140 और आलू प्याज 80 रुपये में मिलने लगे। आड़ू अंगूर 320, आलू बुखारा 240 और केले 180 रुपये में फरोख्त। शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 14 हेल्थ यूनिट्स काम करेंगे। ये सहूलत हर गांव, हर तहसील में जा रही है। मसाइल को मिलकर हल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने सिंध में माहीगिरी के शोबे के हवाले से आगाह किया। कहा नीदरलैंड के सरमायाकारों के लिए सिंध में फिशरीज सेक्टर में मौके हैं। महकमा आबपाशी सिंध नीदरलैंड के साथ राब्ता करेगी। सिंध हुकूमत ने थर और कोहिस्तान में डैम बनाए हैं, जबकि नीदरलैंड की सफ़ीर की मेयर कराची से भी मुलाकात हुई। मुर्तज़ा वहाब का यह कहना था कि कराची की आबादी में मौजूदा मरदमशुमारी के तहत इजाफा हुआ। पाकिस्तान और नीदरलैंड की मिसाली दोस्ती है, मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स को शौकोस जारी कर दिए। वालिदैन और तलबा किताबों के लिए दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर। किताबें मार्केट में आ गई हैं। चेयरमैन STBB का दावा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए सब्सिडी देने पर भी तबादला ख्याल। रेड लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। ख़वातीन के लिए पिंक बसेस के लिए ख़वातीन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का भी फैसला हुआ। ख़वातीन ड्राइवर्स ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बसेस चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि ख़वातीन को हर शोबे में बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी का विजन है। पीपल्स बस सर्विस से आवाम की सफरी दुश्वारियाँ कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
इंट्रासिटी के किरायों में इजाफे से मुतालिक खबरों की तरदीद। सदर इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रब नवाज के मुताबिक इंट्रासिटी के किरायों में फ़िलहाल इजाफा नहीं किया। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। किरायों में इजाफे से मुतालिक मुशावरत जारी, जल्द फैसला करेंगे। गुलबर्ग से वाटर पंप चौरंगी जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। एक सड़क पर दो तरफा ट्रैफिक के बाइस रवानी मुतासिर होने लगी। धूल और गर्दो गुबार उठने से दुकानदार भी परेशान हैं। वाटर कॉरपोरेशन की अराजी पर कब्जा माफिया की नजर पड़ गई। अरबों रुपए की सरकारी अराजी के जाली कागजात तैयार कर लिए गए। डमलोटी की अराजी 1800 में वाटर कॉरपोरेशन का हिस्सा बनी थी। जुल्फिकार नामी शख्स 6 एकड़ से जायद अराजी के कागजात बना कर ले आया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ हंगामा आराई का केस। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की केस का चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पसंद की शादी करने वाले शहरी के खिलाफ अगवा का केस। मुकदमा कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला थाना शाह लतीफ टाउन को 14 अगस्त के लिए नोटिस। लड़की को शेल्टर होम से रिलीज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमा कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। शहरियों से डकैती करने का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान को 19 साल कैद की सजा। मुल्जिमान अनवर गुल और बाबर के खिलाफ साइट ए थाने में मुकदमा दर्ज है। KESC एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अराजी पर कब्जे का केस। DGSB से यासीन शर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। डायरेक्टर SBC आदिल उमर सदीकी को भी तौहीन अदालत के नोटिस। सिंध हाई कोर्ट का DC शर्की SSP शर्की को भी नोटिस। सोसाइटी के रिफाई प्लाट का मुआयना करने के लिए नाजिर सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। अदालत ने फरीकैन को 11 अगस्त के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया। शहर कायद में महंगाई का तूफान। कराची के वासियों के लिए नाश्ता भी महंगा हो गया। अंडे और डबल रोटी की कीमत में इजाफा। अंडे 50 रुपए इजाफे के बाद 290 रुपए फिर दर्जन हो गए। मिनी डबल रोटी 10 रुपए महंगी 60 रुपए में दस्तयाब। दरमियानी डबल रोटी 20 रुपए महंगी होकर 80 रुपए की हो गई। चावल के एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मांग में जबरदस्त इजाफा। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन चेलाराम के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान $3 अरब मालियत के चावल एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी नॉन बासमती चावल के निर्ख में तकरीबन $100 फी टन इजाफा हुआ। भारतीय चावल पर पाबंदी से पहले नॉन बासमती के निर्ख $450 थे। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने $2.1 अरब की एक्सपोर्ट की थी। तामीराती शोबे के लिए बुरी खबर। सरिये की कीमत में फी टन 6000 रुपए का इजाफा। सरिये की कीमत 2,66,000 रुपए से तजावुज कर गई। 12 से 9.5 mm सरिये की कीमत 2,67,500 रुपए मुकर्रर। 16 mm से ऊपर के सरिये की कीमत 2,65,500 रुपए हो गई। 10 से 12 mm सरिया 2,66,000 रुपए तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा। डॉलर 287 रुपए 54 पैसे से बढ़कर 288.75 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 382 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,613 की सतह पर ट्रेड। बिजली महंगी होने पर एक्सपोर्टर्स बरहम। अफीफ सिद्दीकी का कहना था बेस टैरिफ में इजाफे के मनफी असरात मुरतब होंगे। इतनी महंगी बिजली से कैसे रीजनल ममालिक से मुकाबला कर सकेंगे। बिजली की कीमत बढ़ने से पैदावारी लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। और आज़ादी का जश्न मनाने का जुनून। तैयारियां उरूज पर। शहर-ए-कायद की झंडा गली कौमी परचमों से सज गई। होलसेल मार्केट में कौमी परचम से मुंसलिक अशिया की खरीदो फरोख जारी। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे बड़े परचम, कैप्स, बैजेस और बाजे खरीद रहे हैं।
लोग जोश व खरोश से मनाते हैं, बाहर से लोग आते हैं कि यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करते हैं और ये होलसेल मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करके अपना थोड़ा बहुत रोज़गार भी चलाते हैं और कौमी अगस्त जो है 14 अगस्त बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं।